केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2024 पेश कर दिया है। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का जब गठन हुआ था, तभी से चर्चा थी कि अब आंध्र प्रदेश और बिहार की ओर से केंद्र पर दबाव रहेगा। तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की ओर से इस संबंध में मांग भी उठाई गई थी कि राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए के दो बड़े सहयोगियों को साधने की कोशिश की है। इसके तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। इस रकम के इस्तेमाल से राज्य में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होंगे। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए की सौगात। बिहार की बात करें तो बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट से बिहार में बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा। वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकताओं को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। बजट में बिहार को क्या-क्या मिला? केंद्र ने बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा। पूर्वी क्षेत्रों में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का सरकार समर्थन करेगी। हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। आंध्र प्रदेश को क्या-क्या मिला? बजट में आंध्र प्रदेश के लिए खजाने के भंडार खोल दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने साफ किया कि राज्य का पुनर्गठन हुआ है और उसकी माली हालत पहले जैसी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हर मोर्चे पर आंध्र के विकास के लिए योगदान किया जाएगा। आंध्र को पोलावरम परियोजना के लिए मिलेगी मदद। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्त पोषक और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश में बनेंगे 2 औद्योगिक गलियारे, पिछड़े जिलों का खास ख्याल। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के पिछड़े इलाकों और उत्तरी जिलों के विकास के लिए भी फंड आवंटित होगा। उन्होंने आंध्र पुनर्गठन एक्ट के तहत जो वादा किया गया था, उसके तहत राज्य में औद्योगिक इकाइयों को भी विकसित किया जाएगा। मोदी सरकार के बजट में वादा किया गया है कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हाईवे, सड़कों, बिजली और पानी के लिए भी पर्याप्त फंड जारी होगा। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज दिए जाने पर अब राजनीति चरम पर पहुंचती जा रही है। जहां राहुल गांधी ने इसे सहयोगियों के तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है, तो वहीं ममता बनर्जी ने बंगाल को कुछ न मिलने पर हमला बोला है। और फिलहाल इस मामले में राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।